भीमराव अंबेडकर, जाति का विनाश, प्रसिद्ध भाषण जिसे भीमराव अंबेडकर को देने नहीं दिया। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की कृतियों में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का विशेष स्थान है। वस्तुतः जाति की व्यवस्था से संघर्ष करने वालों के हाथ में यह एक दुर्दम्य औजार है। मूल रूप से यह पुस्तक नहीं, एक व्याख्यान है जिसे जात पात तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक अधिवेशन 1936 के अध्यक्ष पद से पढ़ने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने तैयार किया था। लेकिन कार्यक्रमों के आयोजकों ने जब व्याख्यान का प्रारूप देखा तब वे इसकी विषय वस्तु और प्रतिपादन से तो बहुत प्रभावित हुए, लेकिन इसके कुछ अंशों पर उन्हें गंभीर आपत्ति थी। खासकर व्याख्यान में की गई इस घोषणा पर कि एक हिंदू के रूप में यह डॉक्टर अंबेडकर का आखिरी भाषण है, क्योंकि तब तक वे धर्म परिवर्तन करने का निर्णय कर चुके थे। आयोजकों ने व्याख्यान के कुछ अंशों को हटा देने का अनुरोध किया, लेकिन डॉक्टर साहब को यह स्वीकार्य नहीं हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि वह अधिवेशन ही स्थगित कर दिया जिसमें यह व्याख्यान पढ़ा जाना था। तब डॉक्टर अंबेडकर ने इन सभी तथ्यों के साथ इसे पुस्तिका के रूप में छपवाया। पहले संस्करण की कीमत 8 आने थी। पुस्तक इतनी शक्तिशाली थी कि इसने गांधी का ध्यान खींचा। गांधी ने अपने पत्र हरिजन में पुस्तक पर 2 टिप्पणियां लिखी। पहली टिप्पणी में उन्होंने लिखा, कोई भी सुधारक इस व्याख्यान की उपेक्षा नहीं कर सकता जो रूढ़िवादी है, वे इसे पढ़कर लाभान्वित होंगे। इसका मतलब यह नहीं कि व्याख्यान में आपत्ति करने योग्य कुछ भी नहीं है। इसे सिर्फ इसलिए पढ़ना चाहिए कि इस पर गंभीर आपत्ति की जा सकती है। डॉक्टर अंबेडकर हिंदुत्व के लिए एक चुनौती है। इसके जवाब में डॉक्टर अंबेडकर ने एक लंबा जवाब लिखा जिसमें सिद्ध किया गया कि गांधी जी के विचार कितने पोंगापंथी और तर्क विरुद्ध है। निष्कर्ष के रूप में उन्होंने लिखा, मेरी राय में हिंदू समाज को एक नैतिक पुनरुत्थान की जरूरत है जिसे स्थगित करना खतरनाक है। सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जानो। बुद्ध, जो तर्क नहीं करेगा वह धर्मार्थ है, जो तर्क नहीं कर सकता वह मूर्ख है, जिसमें तर्क करने का साहस नहीं है वह दास है। एच. ड्रमांड। प्रकाशन के 2 महीने के भीतर ही अंग्रेजी संस्करण की 1500 प्रतियां समाप्त हो गई थी। इस संस्करण में मैंने 2 परिशिष्ट जोड़े हैं। परिशिष्ट 1 में मैंने हरिजन में अपने व्याख्यान की समीक्षा के रूप में श्री गांधी द्वारा लिखे गए 2 लेख और जात पात तोड़क मंडल के सदस्य श्री संत राम को लिखा, उनका पत्र जोड़ा है। परिशिष्ट 2 में मैंने परिशिष्ट 1 में संकलित श्री गांधी के लेखों के जवाब में अपने विचार मुद्रित किए हैं। श्री गांधी के अलावा कई अन्य ने भी व्याख्यान में व्यक्त मेरे विचारों की प्रतिकूल आलोचना की है, लेकिन मुझे लगा कि इस तरह की प्रतिकूल टिप्पणियों को संज्ञान में लेते हुए मुझे अपने आप को श्री गांधी तक सीमित रखना चाहिए। यह मैंने इसलिए नहीं किया है कि उन्होंने जो कुछ कहा है वह इतना वजनदार है कि उसका उत्तर दिया जाना चाहिए, बल्कि इसलिए कि बहुत से हिंदुओं के लिए उनकी वाणी आकाशवाणी की तरह है, इतनी महान कि जब वे अपने होठ खोलते हैं तो यह उम्मीद की जाती है कि अब तर्क वितर्क बंद होना चाहिए और किसी को टोका टाकी करने का अधिकार नहीं है। अगर मैं हिंदुओं को महसूस करा पाता कि वे भारत के बीमार लोग हैं और उनकी बीमारी अन्य भारतीयों के स्वास्थ्य और खुशी के लिए खतरे पैदा कर रही है, तो मेरी संतुष्टि के लिए इतना काफी होगा। जात पात तोड़क मंडल आर्य समाज का एक क्रांतिकारी धड़ा था। आर्य समाज एक सुधारवादी हिंदू संगठन था जिसकी स्थापना लाहौर में 10 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती ने की थी। जात पात तोड़क मंडल स्वर्ण हिंदुओं का संगठन था। जात पात तोड़क मंडल अंतरजातीय खान पान और अंतरजातीय विवाह पर जोर देता था। इसके सदस्य वार्षिक सदस्यता के रूप में 2 रुपए जमा करते थे। इसके सदस्य हिंदू ही होते थे जो यह शपथ लेते थे कि वे या उनके बच्चे अपनी जाति से बाहर शादी करेंगे। अंबेडकर हरिजन शब्द का इस्तेमाल पसंद नहीं करते थे, अस्पृश्य शब्द इस्तेमाल करना पसंद करते थे या आधिकारिक अर्थों में डिप्रेस्ड क्लास के शब्द के इस्तेमाल पर जोर देते थे। संत राम बीए जात पात तोड़क मंडल के एक संस्थापक सदस्य थे। वे अपने नाम के आगे बीए लगाते थे। ऐसा वे जाति सूचक उपनाम को अस्वीकार करने के लिए करते थे। वैसे उनकी स्वयं की जाति कुम्हार थी। संत राम के अनुसार उनके गांव में कुम्हार जातियां बर्तन नहीं बनाती थी बल्कि व्यापार करती थी। संत राम के पिता अपने गांव के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने बच्चों को शिक्षित किया, संपत्ति बनाई और प्रभावशाली व्यापार खड़ा किया। संपत्ति और व्यापार के सिलसिले में वे मध्य एशिया तक गए। संत राम की शादी 12 साल के उम्र में एक अशिक्षित लड़की से हुई। उन्होंने उस लड़की को पर्दे से मुक्त करके पढ़ना लिखना सिखाया।
पहली पत्नी की मृत्यु के 5 वर्ष बाद सुंदरबाई प्रूथान नाम की एक महाराष्ट्रियन बाल विधवा से उन्होंने 1929 में शादी की। 3 कारणों से यह शादी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला, यह एक विधवा विवाह था। दूसरा, अंतरजातीय विवाह था और अंतरप्रांतीय विवाह था। सुंदरबाई 8 वर्ष की उम्र में बाल विधवा हो गई थी। 1947 के बंटवारे के एक शरणार्थी के रूप में 101 वर्ष की उम्र में 1988 में संत राम का नई दिल्ली में निधन हुआ। जात पात तोड़क मंडल के साथ अपने पत्रों के आदान प्रदान के एक प्रसंग में अपनी प्रस्तावना में अंबेडकर संत राम को मंडल की प्रेरक आत्मा और अग्रणी प्रकाश पुंज के रूप में याद करते हैं। मैंने यह भाषण क्यों तैयार किया और किन कारणों से नहीं दे पाया। 12 दिसंबर 1935 को मुझे जात पात तोड़क मंडल के सचिव श्री संतराम का निम्नलिखित पत्र मिला। मेरे प्रिय डॉक्टर साहब, 5 दिसंबर के आपके कृपा पत्र के लिए बहुत धन्यवाद। आपकी अनुमति के बिना ही मैंने इसे प्रेस के लिए जारी कर दिया है, जिसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, क्योंकि मुझे यह लगा कि इसका प्रचार करने में कोई नुकसान नहीं है। आप एक महान विचारक हैं और यह मेरी सुचिंतित राय है कि और किसी ने भी जाति की समस्या का उतना गहरा अध्ययन नहीं किया है जितना आपने। आपके विचारों से मैं और हमारा मंडल हमेशा लाभान्वित होते रहे हैं और मैंने क्रांति में कई बार इसकी व्याख्या की है और इसे प्रचारित किया है और कई सम्मेलनों में मैंने इस पर व्याख्यान दिया है। अब मैं आपके नए सूत्र धार्मिक धारणाओं का विनाश किए बिना, जिन पर यह जाति व्यवस्था आधारित है, जाति को तोड़ना संभव नहीं है, की व्याख्या पढ़ने के लिए बहुत ही व्यग्र हूँ। आपको जितनी जल्द सुविधा हो कृपया विस्तार से इसकी व्याख्या करें, ताकि हम इस विचार को उठा सकें और प्रेस और अन्य मंचों से इस पर जोर दे सकें। वर्तमान में यह मेरे सामने पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। हमारी कार्यकारिणी समिति आपको हमारे वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में देखने की आग्रही है। आपकी सुविधा के लिए हम अपनी तारीखें बदल सकते हैं। पंजाब के इंडिपेंडेंट हरिजन आपसे मिलने और आपके साथ अपनी योजनाओं पर चर्चा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। इसलिए यदि आप हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हैं और अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए लाहौर आते हैं, तो इससे दोहरे उद्देश्य सधेंगे। हम सभी रंगत के विचारों के हरिजन नेताओं को आमंत्रित करेंगे और आपको उन्हें अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर मिलेगा। मंडल ने हमारे सहायक सचिव श्री इंदर सिंह को नियुक्त किया है कि वे क्रिसमस में आपसे बंबई में मिलें और आपको हमारा अनुरोध स्वीकार करने के लिए सहमत कराने के उद्देश्य से समूचे हालात पर आपसे चर्चा करें। जात पात तोड़क मंडल, मुझे बताया गया था, स्वर्ण हिंदू समाज सुधारकों का एक संगठन है जिसका एक और एकमात्र उद्देश्य हिंदुओं के बीच से जाति व्यवस्था को खत्म करना है। एक नियम के रूप में मैं किसी ऐसे आंदोलन में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहता हूं जिसका संचालन स्वर्ण हिंदुओं द्वारा किया जा रहा हो। सामाजिक सुधार के मामले में उनका दृष्टिकोण मेरे दृष्टिकोण से इतना अलग है कि उनके साथ चलना मैंने मुश्किल पाया है। दरअसल हमारी मतभिन्नता के कारण उनका साथ मुझे निहायत गैर पैदाइशी लगता है। इसलिए जब मंडल ने पहले मुझसे संपर्क किया तो मैंने अध्यक्षता करने के लिए उनके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। बहरहाल मंडल हार मानने वाला नहीं था और उसने अपने आमंत्रण को स्वीकार कराने के लिए मुझ पर दबाव डालने के उद्देश्य से अपने सदस्यों में से एक को मुंबई भेज दिया। अंत में मैं अध्यक्षता करने के लिए सहमत हो गया। अधिवेशन का आयोजन मंडल के मुख्यालय लाहौर में होना था। इस आयोजन को ईस्टर में होना था, लेकिन बाद में इसे मई 1936 के मध्य तक स्थगित कर दिया गया। मंडल की स्वागत समिति ने अब अधिवेशन को रद्द कर दिया है। रद्द करने का नोटिस मेरे अध्यक्षीय व्याख्यान के छपने के काफी बाद आया। व्याख्यान की प्रतियां अब मेरे पास है। चूंकि मुझे अध्यक्ष पद से यह व्याख्यान पढ़ने का अवसर नहीं मिला, इसलिए जाति व्यवस्था द्वारा पैदा की गई समस्याओं पर मेरे विचारों को जानने का अवसर लोगों को नहीं मिला। जनता को इन विचारों से अवगत कराने के लिए और मेरे पास पड़ी मुद्रित प्रतियों का निपटान करने के लिए मैंने व्याख्यान की मुद्रित प्रतियां बाजार में उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। 7 के पृष्ठों में उस व्याख्यान का पाठ है। श्रद्धेय डॉक्टर जी, श्री युत संतराम को लिखित आपका 24वीं तारीख का पत्र हमें दिखाया गया है। इसे पढ़कर हम थोड़ा निराश हुए। शायद आप पूरी स्थिति से अवगत नहीं हैं जो यहाँ उत्पन्न हुई है। पंजाब के लगभग सभी हिंदू आपको इस प्रांत में आमंत्रित करने के खिलाफ हैं। जात पात तोड़क मंडल को कटुतम आलोचना का शिकार होना पड़ा है और सभी क्षेत्रों से कड़ी फटकार सुननी पड़ी है।
सभी हिंदू नेताओं ने, जिसमें परमानंद MLA, पूर्व अध्यक्ष हिंदू महासभा महात्मा हंसराज, डॉक्टर गोलकचंद नारंग, स्थानीय स्वशासन मंत्री राजा नरेंद्र नाथ MLC आदि शामिल है, मंडल के इस कदम से खुद को अलग कर चुके हैं। इसके बावजूद जात पात तोड़क मंडल के संचालक, जिनमें प्रमुख है श्रीयुत संतराम, कठिन से कठिन परिस्थितियों के बीच भी आपको अध्यक्ष बनाने का विचार नहीं छोड़ने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। मंडल की काफी बदनामी हो चुकी है। सच जो भी हो, मैं इस दबाव के आगे नहीं झुका, लेकिन जब मंडल ने पाया कि मैं अपने व्याख्यान को बंबई में छपवाने पर जोर दे रहा था, मेरे प्रस्ताव पर सहमति देने के बजाय मंडल ने मुझे एक तार भेजा कि वे श्री हर भगवान को मामलों पर व्यक्तिगत रूप से बात करने के लिए बंबई भेज रहे हैं। श्री हर भगवान 9 अप्रैल को बंबई आए। जब मैं श्री हर भगवान से मिला तो मैंने पाया कि इस विषय पर कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। वास्तव में यह व्याख्यान बंबई में छपे या लाहौर में, इस ओर से वे इतने अनमने थे कि उन्होंने हमारी बातचीत के दौरान इसका जिक्र भी नहीं किया। उनकी चिंता सिर्फ यह जानने की थी कि व्याख्यान में लिखा क्या गया है। तब मैं समझ गया कि व्याख्यान को लाहौर में छपवाने के पीछे मंडल का मुख्य उद्देश्य पैसा बचाना नहीं, बल्कि यह जानना था कि व्याख्यान में है क्या। मैंने उन्हें एक प्रति दे दी। वह इसके कुछ हिस्सों से बहुत खुश नहीं थे। वह लाहौर लौट गए। 8 दिन बाद मुझे श्री हर भगवान से एक और पत्र मिला, जिसे मैं नीचे दे रहा हूँ। आपने हिंदू धर्म का परित्याग करने का फैसला कर लिया है और एक हिंदू के रूप में आपका यह आखिरी व्याख्यान है। आपने वेदों और हिंदुओं की अन्य धार्मिक पुस्तकों की नैतिकता और तर्क संगतता पर अनावश्यक हमला किया है और हिंदू धर्म के तकनीकी पक्ष पर विस्तार से विचार किया है, जिसका वर्तमान मुद्दे से कोई संबंध नहीं है। यह अंश इतना ज्यादा है कि आपके व्याख्यान के कुछ अंश अप्रासंगिक और मुद्दे से हटकर अलग हो गए हैं। व्याख्यान का आखिरी भाग, जिसमें हिंदू धर्म के संपूर्ण विनाश और हिंदुओं की पवित्र पुस्तकों की नैतिकता पर संदेह की चर्चा है और साथ ही हिंदुत्व के दायरे से बाहर आने की आपकी इच्छा के बारे में संकेत है, मुझे प्रासंगिक प्रतीत नहीं होता है। इसलिए मैं अधिवेशन के लिए जिम्मेदार लोगों की ओर से आपसे अत्यंत विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि उपयुक्त अंशों को आप हटा दें। आप हमारी मदद करें और लौटती डाक से बता सके कि आप उपयुक्त के अनुसार अपने व्याख्यान को सीमित करने के लिए सहमत हो गए हैं, तो मैं कृतज्ञ रहूंगा। लेकिन यदि आप अभी भी व्याख्यान की मूल प्रति को ही छापने का आग्रह करते हैं, तो मैं बहुत अफसोस है कि इस अधिवेशन का आयोजन करना संभव नहीं होगा। बहरहाल, हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि जाति व्यवस्था पर इतनी अद्भुत पुस्तक लिखकर, जो अभी तक के समस्त लेखन को पीछे छोड़ देती है और कह सकते हैं कि यह एक मूल्यवान विरासत साबित होगी, आपने हमारे हृदयों में एक स्थान बना लिया है। इसे तैयार करने में आपने जो कष्ट उठाया है, उसके लिए हम हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। आपकी उदारता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सर्वोत्तम शुभकामनाओं के साथ आपका निष्ठापूर्वक हर भगवान। मैंने इस पत्र का निम्नलिखित उत्तर भेजा। प्रिय श्री हर भगवान, अस्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल करना मुझे पसंद नहीं है। मेरा निर्णय आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन मैं अधिवेशन की अध्यक्षता करने का सम्मान पाने की खातिर उस स्वतंत्रता का परित्याग नहीं कर सकता जो प्रत्येक अध्यक्ष को अपना व्याख्यान तैयार करने में होनी ही चाहिए। मंडल को खुश करने के लिए मैं उस कर्तव्य का परित्याग नहीं कर सकता जो हर अधिवेशन के अध्यक्ष का होता है। श्री संतराम के पत्रों में से एक के जवाब में मैंने कहा था कि जाति व्यवस्था को तोड़ने का असली तरीका अंतरजातीय भोजन और अंतरजातीय विवाह नहीं, बल्कि उन धार्मिक धारणाओं को नष्ट करना है जिन पर यह व्यवस्था टिकी हुई है। तो यह उन्हें एक नई बात लगी थी और उन्होंने कहा था कि इस बात को अपने व्याख्यान में मुझे विस्तार से पेश करना चाहिए। हो सकता है कि जाति को नष्ट करने के सर्वोत्तम उपाय के बारे में जिस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं, वह चौंका देने वाला और दर्दनाक है। आप कह सकते हैं कि मेरा विश्लेषण गलत है, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि एक ऐसे व्याख्यान में जो जाति की समस्या से संबंधित है, इस बारे में चर्चा करने के लिए मैं स्वतंत्र नहीं हूं कि जाति को कैसे नष्ट किया जा सकता है। जब आप बंबई आए तो मैंने खुद ही आपको बताया कि डिप्रेस्ड क्लासेज द्वारा अपना धर्म बदलने के बारे में अपने विचारों की वकालत करने के लिए मैं आपके मंच का उपयोग नहीं करना चाहता। मेरा ख्याल है अपना व्याख्यान तैयार करने में मैंने ईमानदारी से अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह किया है। मेरा विश्वास है कि यह पहली बार है जब स्वागत समिति ने अध्यक्ष की नियुक्ति को इसलिए रद्द कर दिया है कि वह उसके विचारों का समर्थन नहीं करती। लेकिन ऐसा हो या ना हो, मेरे जीवन में यह निश्चय ही पहली बार हुआ है।
क्रांति का संपादन संत राम करते थे। यह उर्दू की मासिक पत्रिका थी जो लाहौर से निकलती थी। संत राम इसके मुख्य संपादक थे। संत राम के अनुसार यह बहुत ही लोकप्रिय पत्रिका बन गई थी। क्रांति एकमात्र उर्दू पत्रिका थी जो अम्बेडकर के भाषणों की रिपोर्ट प्रकाशित करती थी। 1932 की शुरुआत से मोहनदास करमचंद गांधी हरिजन शब्द का प्रयोग भगवान के बच्चे की उपाधि के अर्थ में पितृसुलभ तरीके से अस्पृश्यों के लिए करते थे। ब्रिटिश सरकार 1916 के बाद औपचारिक शब्दावली डिप्रेस्ड क्लास का इस्तेमाल करने लगी। इसका पहली बार इस्तेमाल बॉम्बे गजेटियर के पहले वॉल्यूम 1877 में किया गया था। भारत सरकार के अधिनियम 1935 द्वारा डिप्रेस्ड क्लास की जगह शेड्यूल्ड कास्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा। तब से लेकर आज तक सरकारी कामकाज में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। हरिजन शब्द के इस्तेमाल को अम्बेडकरवादियों और दलित आंदोलन ने सख्ती से खारिज किया। ईसाई धर्म ग्रंथ के अनुसार सूली पर लटकाए जाने के तीसरे दिन मृत ईसा पुनर्जीवित हो गए थे। इस पुनर्जीवन को ईसाई ईस्टर दिवस या ईस्टर रविवार के रूप में मनाते हैं। यह दिन गुड फ्राइडे के 2 दिन बाद आता है। हर भगवान का पूरा नाम हर भगवान सेठी था। हो सकता है कि जात पात तोड़क मंडल की सदस्यता के लिए उन्होंने जाति सूचक बनिया उपनाम सेठी छोड़ दिया हो। इन्होंने जात पात तोड़क मंडल के सचिव के रूप में काम किया। संत राम के सहयोगी के रूप में वे घनिष्ठता से जातीय भेदभाव की समाप्ति के आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। 1976 में उनकी मृत्यु हुई। वे बंटवारे के बाद संत राम की तरह लाहौर से दिल्ली आ गए थे। 13-14 अप्रैल 1936 को डॉक्टर अंबेडकर ने अमृतसर में सिख प्रचार सम्मेलन में हिस्सेदारी की थी। अपने भाषण में उन्होंने सिख समुदाय के भीतर की समानता के सिद्धांत की सराहना की थी। इसे अंबेडकर द्वारा 13 अक्टूबर 1935 में येवला, महाराष्ट्र में डिप्रेस्ड क्लास के सम्मेलन में दिए गए भाषण के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह मेरा दुर्भाग्य था कि मैं अस्पृश्यता के कलंक के साथ पैदा हुआ। हालांकि इसमें मेरा कोई दोष नहीं था, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, यह मेरे हाथ में है। जाति का विनाश एक व्याख्यान जो दिया नहीं जा सका 1936। इस सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए मैं क्यों अनुपयुक्त हूँ? मित्रों, जात पात तोड़क मंडल के जिन सदस्यों ने अत्यंत कृपा पूर्वक मुझे इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया है, उनके लिए मुझे सचमुच अफसोस है। मुझे यकीन है उन लोगों से मुझे अध्यक्ष चुनने को लेकर अनेक प्रश्न किए जाएंगे। मंडल से पूछा जाएगा कि लाहौर में होने वाले अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए बंबई से एक आदमी का आयात क्यों किया गया है। मुझे यकीन है इस अवसर की अध्यक्षता करने के लिए मंडल को आसानी से कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता था जो मुझसे अधिक योग्य हो। मैंने हिंदुओं की आलोचना की है। मैंने महात्मा की सत्ता के आगे भी जिन पर उनकी श्रद्धा है प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। हिंदू मुझसे घृणा करते हैं, मुझे अपने बगीचे का सांप मानते हैं। निसंदेह राजनीतिक दिमाग वाले हिंदू भी मंडल से जवाब तलब करेंगी कि उसने इस प्रतिष्ठित स्थान के लिए मुझे ही क्यों चुना है। यह बहुत साहस का काम है। यदि कुछ राजनीतिक दिमाग वाले हिंदू से अपने अपमान के रूप में लें तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। मेरा चयन सामान्य धार्मिक दिमाग के हिंदुओं को भी अच्छा नहीं लग सकता है। मंडल से यह स्पष्ट करने को कहा जाएगा कि उसने अध्यक्ष का चयन करने में शास्त्रीय आदेश का उल्लंघन क्यों किया है। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण को 3 वर्णों का गुरु नियुक्त किया गया है। वर्णायाम ब्राह्मणों गुरु, यह शास्त्रीय निर्देश भी है। अतः मंडल को मालूम है कि किसी हिंदू को किससे शिक्षा लेनी चाहिए और किससे शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। शास्त्र हिंदू को किसी भी व्यक्ति को गुरु स्वीकार करने की अनुमति नहीं देता, वह चाहे कितना भी विद्वान हो। महाराष्ट्र के ब्राह्मण संत रामदास ने, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शिवाजी को हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था, यह बात बहुत साफ कर दी है। दास बोध में, जो मराठी में लिखा एक सामाजिक राजनीतिक धार्मिक ग्रंथ है, हिंदुओं को संबोधित करते हुए रामदास पूछते हैं, क्या हम किसी अत्यंज को इसलिए अपना गुरु स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि वह पंडित विद्वान है? रामदास इसका उत्तर देते हैं, नहीं। इन प्रश्नों का उत्तर क्या देना चाहिए यह मुझे मंडल पर ही छोड़ देना चाहिए। किन कारणों से अध्यक्ष चुनने के लिए मंडल बंबई गया और उसने मेरे जैसे व्यक्ति को, जो हिंदुओं के लिए इतना घृणास्पद है, चुना और इस प्रक्रिया में इतना नीचे गिर गया कि स्वर्णों की सभा को संबोधित करने के लिए एक अत्यंज अस्पृश्य को तय किया। इसकी सबसे ज्यादा जानकारी मंडल को ही होगी। अपने संबंध में मैं आपसे यह कहने की अनुमति चाहता हूं कि मैंने आपके निमंत्रण को अपनी ओर अपने बहुत से अछूत साथियों की इच्छा के बहुत विरुद्ध जाकर स्वीकार किया है। मैं जानता हूं हिंदू मुझसे घृणा करते हैं,
मैं यह भी जानता हूँ कि उनके बीच मैं एक अवंचित व्यक्ति हूँ। यह सब जानने के कारण मैंने सदा अपने को उनसे अलग रखा। मैं उन पर अपने को थोपना नहीं चाहता। मैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति अपने प्लेटफॉर्म से करता रहा हूँ। इस कारण पहले से ही काफी नाराजगी और जलन पैदा हो चुकी है। हिंदुओं के प्लेटफॉर्म पर बैठकर वह काम मैं उनकी आंखों के दायरे में नहीं करना चाहता जो अभी तक उनके कानों के दायरे में करता आया हूँ। यहाँ भी मैं अपनी इच्छा से नहीं, आपने मुझे चुना है, इसलिए हूँ। आपका उद्देश्य समाज सुधार है। समाज सुधार एक ऐसा उद्देश्य है जिससे मुझे हमेशा लगाव रहा है और मैंने महसूस किया है कि इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होने के अवसर को ठुकराना नहीं चाहिए, खास तौर से तब जब आप समझते हो कि इस काम में मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ। मैं आज जो कुछ कहने जा रहा हूँ उससे जिस समस्या से आप घिरे हुए हैं उसका समाधान करने में किस तरह की सहायता मिल सकती है, इसका निर्णय आपको करना है। मैं यहाँ जो कुछ कहना चाहता हूँ उस समस्या के हल के लिए आप कहाँ तक ग्रहण कर सकेंगे, इसका फैसला आपको करना है। मैं सिर्फ यही काम कर सकता हूँ कि आपके सामने इस समस्या पर अपने विचार रखूं। राजनीतिक सुधार के लिए सामाजिक सुधार क्यों जरूरी है? भारत में समाज सुधार का काम स्वर्गारोहण कम से कम भारत में की तरह अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ है। भारत में समाज सुधार के मित्र थोड़े और आलोचक बहुत अधिक है। आलोचकों को स्पष्ट रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक वर्ग राजनीतिक सुधारकों का है, दूसरा वर्ग समाजवादियों का। एक समय यह माना जाता था कि सामाजिक कार्यकुशलता के बिना सक्रियता के अन्य सभी क्षेत्रों में स्थायी सामाजिक प्रगति असंभव है। कुरीतियों द्वारा की जाने वाली शैतानी के कारण हिंदू समाज में कार्यकुशलता का अभाव है और इन बुराइयों को खत्म करने के लिए अथक प्रयत्न किया जाना चाहिए। इस सत्य की स्वीकृति के परिणाम स्वरूप ही नेशनल कांग्रेस के जन्म के साथ ही सोशल कॉन्फ्रेंस समाज सुधार सम्मेलन की एक नींव रखी गई। यहाँ कांग्रेस की चिंता देश की राजनीतिक व्यवस्था के कमजोर पहलुओं को परिभाषित करने की थी, वही सोशल कॉन्फ्रेंस हिंदू समाज की सामाजिक व्यवस्था के कमजोर पहलुओं को दूर करने में लगी हुई थी। लेकिन जल्द ही दोनों डैनों ने दो पार्टियों का रूप ले लिया, पहली राजनीतिक सुधार पार्टी और दूसरी सामाजिक सुधार पार्टी, और दोनों के बीच भयावह विवाद होने लगा। इस तरह दोनों पार्टियां एक दूसरे के विरोधी शिविरों में ढल गई। विवाद का विषय यह था कि क्या सामाजिक सुधार राजनीतिक सुधार के पहले होना चाहिए। 10 साल तक दोनों पक्षों की ताकत बराबर बनी रही और इस लड़ाई में किसी एक पक्ष की जीत नहीं हुई। लेकिन यह साफ दिखाई पड़ता था कि सोशल कॉन्फ्रेंस तेजी से कमजोर हो रही है। सोशल कॉन्फ्रेंस के सत्रों की अध्यक्षता करने वाले महानुभाव शोक प्रकट करने लगे कि अधिकांश शिक्षित हिंदू राजनीतिक सुधार तो चाहते हैं लेकिन सामाजिक सुधार के प्रति उदासीन है। थोड़े ही समय में राजनीतिक सुधार का पक्ष लेने वाले पार्टी विजय हुई और सोशल कॉन्फ्रेंस गायब होते होते विस्मृति का शिकार हो गई। 1892 में इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस के 8वें अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में श्री WC बनर्जी का व्याख्यान सोशल कॉन्फ्रेंस के अंतिम संस्कार के मौके पर दिए जाने वाले व्यतिरिक्त की तरह प्रतीत होता है। श्री बनर्जी कहते हैं, कम से कम मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जो कहते हैं कि जब तक हम अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुधार नहीं लेते तब तक हम राजनीतिक सुधार के योग्य नहीं हैं। मुझे इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं दिखाई देता। क्या हम राजनीतिक सुधार के योग्य इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमारी विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं होता और हमारी लड़कियों की शादी दूसरे देशों की तुलना में कम उम्र में कर दी जाती है, क्योंकि हमारी पत्नियां और पुत्रियां हमारे साथ गाड़ी में बैठकर हमारे मित्रों से मिलने नहीं जाती और क्योंकि हम अपनी बेटियों को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए नहीं भेजते। श्री बनर्जी ने जो तर्क दिया है, क्या वह अंतिम है? क्या वह यह साबित करता है कि जिनकी जीत हुई है उनका पक्ष सही था? क्या यह तर्क अंतिम रूप से इस बात को साबित कर देता है कि राजनीतिक सुधार के लिए सामाजिक सुधार की कोई अहमियत नहीं है? यदि मैं मामले का दूसरा पहलू प्रस्तुत करूं तो इससे मामले को समझने में सहायता मिलेगी। मैं अपने तथ्य उस सलूक से ग्रहण करूंगा जो अछूतों के साथ किया जाता है। मराठों के देश में पेशवाओं के शासन काल में अछूत को उस सड़क पर चलने की अनुमति नहीं थी जिस पर कोई स्वर्ण हिंदू चल रहा हो, ताकि उसकी छाया पड़ने से हिंदू अपवित्र न हो जाए। उसके लिए आदेश था कि वह एक चिन्ह या निशानी के तौर पर अपनी कलाई में या गले में काला धागा बांधे रहे ताकि कोई हिंदू गलती से उससे छू जाने पर अपवित्र न हो जाए। पेशवाओं की राजधानी पूना में अछूत के लिए यह आदेश था कि वह कमर में झाड़ू बांध कर चले ताकि वह जिस जमीन पर पैर रखे वह उसके पीछे बंधी इस झाड़ू से साफ हो जाए।
ताकि उस जमीन पर पैर रखने से कोई हिंदू अपवित्र न हो जाए। ऊना में अछूत के लिए जरूरी था कि वह जहां भी जाए अपने गले में मिट्टी की हांडी बांध कर चले और जब थूकना हो तो उसी में थूके, ताकि जमीन पर पड़ी हुई अछूत की थूक पर अनजाने में किसी हिंदू का पैर पड़ जाने से वह अपवित्र न हो जाए। मैं कुछ हाल की घटनाएं लेता हूँ। बलाई जाति, जो मध्य भारत की एक अस्पृश्य जाति है, के लोगों पर हिंदुओं ने जो कहर ढाया है, उसकी चर्चा से मेरी बात साफ हो जाएगी। आप इसकी एक रिपोर्ट 4 जनवरी 1928 के टाइम्स ऑफ इंडिया में पाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता ने रिपोर्ट दी कि इंदौर जिले के सवर्ण हिंदुओं यानी कालोटों, राजपूतों और ब्राह्मणों, कनरिया, बिचौली अवसी, बिचौली मर्दाना तथा 15 अन्य गांवों के पटेलों और पटवारियों ने अपने अपने गांव के बलाइयों से कहा कि अगर तुम लोग हमारे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें इन नियमों का पालन करना होगा। बलाई ऐसी पगड़ी नहीं पहनेंगे जिसकी किनारी में सोने का लेस लगा हो। वे रंगीन या फैंसी किनारी वाली धोती नहीं पहनेंगे। अगर किसी हिंदू के घर में मृत्यु हो जाती है तो उसके रिश्तेदारों तक यह खबर पहुंचाने के लिए उन्हें जाना होगा, चाहे रिश्तेदार चाहे जितनी दूर रहते हो। हिंदुओं के सभी विवाहों में बलाई बारात के आगे आगे और विवाह के दौरान बाजा बजाएंगे। बलाई औरतें सोने या चांदी के गहने नहीं पहनेगी। वे फैंसी गाउन या जैकेट नहीं पहनेगी। बलाई औरतें हिंदू महिलाओं की प्रसव के समय मौजूद रहेगी। बलाई मेहनताने की मांग किए बिना सेवाएं प्रदान करेंगे और हिंदू उन्हें खुशी खुशी जो कुछ देंगे उसे वे स्वीकार करेंगे। जिन बलाइयों को ये नियम मंजूर नहीं होंगे उन्हें गांव छोड़कर चले जाना होगा। बलाइयों ने इन नियमों को मानने से इनकार कर दिया और हिंदुओं ने उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। बलाइयों को गांव के कुओं से पानी लेने पर रोक लगा दी गई और उन्हें अपने मवेशी चराने के लिए ले जाने पर रोक लगा दी गई। बलाई उस जमीन से नहीं गुजर सकते थे जो किसी हिंदू की थी, जिसका मतलब था कि अगर किसी बलाई के खेत के चारों ओर हिंदुओं के खेत हैं तो वह अपने खेत तक नहीं पहुंच सकता। हिंदुओं ने अपने मवेशी बलाइयों के खेतों में चरने के लिए छोड़ दिए। बलाइयों ने अपने उत्पीड़न के खिलाफ इंदौर के दरबार में याचिकाएं भेजी, लेकिन चूंकि उन्हें समय पर राहत नहीं मिली और उन पर अत्याचार जारी रहा, इसलिए सैकड़ों बलाइयों को अपने स्त्री बच्चों सहित उन गांवों को छोड़कर जहां उनके बाप दादा पीढ़ियों से रहते आए थे, उन्हें धार, देवास, बागली, भोपाल, ग्वालियर और दूसरे निकटवर्ती राज्यों के गांवों में चले जाना पड़ा। इन नई जगहों पर उनके साथ जो कुछ बीता, इसे वर्तमान में हमारे विचार क्षेत्र से बाहर रखा जा सकता है। गुजरात के अंतर्गत कविथा ग्राम की घटना अभी पिछले साल की है। कविथा के हिंदुओं ने अछूतों को हुक्म दिया कि वे अपने बच्चों को गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए ना भेजें। कविथा के अछूतों को स्वर्ण हिंदुओं की मर्जी के खिलाफ जाकर अपने एक नागरिक अधिकार का उपयोग करने की हिम्मत दिखाने के कारण क्या क्या भोगना पड़ा, यह सबको पता है, इसलिए उसका विस्तार से वर्णन करने की जरूरत नहीं है। दूसरी घटना गुजरात के अहमदाबाद जिले के जानू नामक गांव की है। नवंबर 1935 में वहां के खाते पीते अछूत परिवारों की स्त्रियां धातु के बर्तनों में पानी लाने लगी। अछूतों द्वारा धातु के बर्तनों का उपयोग हिंदुओं को अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ लगा और उन्होंने इस बेअदबी के लिए अछूत औरतों पर हमला कर दिया। जयपुर रियासत के चकवारा गांव में हुई एक ताजा घटना की रिपोर्ट सामने आई है। समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों से पता चलता है कि चकवारा के एक अछूत ने तीर्थ यात्रा से लौटकर धार्मिक कर्तव्य के रूप में गांव के अछूत परिवारों को भोज का निमंत्रण दिया। मेजबान अपने मेहमानों को शानदार भोज देना चाहता था, सो कुछ व्यंजनों में घी पड़ा था। बेचारे अछूत मेहमान भोजन कर ही रहे थे कि सैकड़ों हिंदू लाठी लेकर वहां पहुंच गए, उनका भोजन खराब कर दिया और अछूतों की पिटाई करने लगे, जो अपना खाना बीच में ही छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग चले। अपना बचाव करने में असमर्थ उन अछूतों पर यह जानलेवा हमला क्यों किया गया? क्योंकि अछूत मेजबान इतना धृष्ट था कि घी में बना हुआ खाना परोस रहा था और अछूत मेहमान इतने मूर्ख थे कि घी का स्वाद चख रहे थे। निश्चय ही घी संपन्न लोगों के खाने की चीज है, लेकिन यह बात किसी के भी दिमाग में नहीं आ सकती कि घी खाना उच्च सामाजिक हैसियत का चिन्ह है, जिसका नीची जातियों को कोई अधिकार नहीं है। लेकिन चकवारा के हिंदुओं की सोच अलग थी। उन्हें यह सोचना सही लगा कि अस्पृश्यों ने घी को अपने भोजन का एक अंग बनाकर उनका अपमान किया है। उन्हें पता होना चाहिए था कि यह उनकी चीज नहीं हो सकती, यह तो हिंदुओं की इज्जत की चीज है। और यही सोचकर उन्होंने दलितों से बदला लिया। इसका अर्थ यह है कि किसी अस्पृश्य के पास साधन हो
तब भी उसे घी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हिंदुओं की अवज्ञा होगी। यहाँ 1 अप्रैल 1936 या उसके आसपास की घटना है। तथ्यों को सामने रखने के बाद अब मैं सामाजिक सुधार के पक्ष में अपनी बात रखूंगा। ऐसा करते समय मैं जहां तक संभव है श्री बनर्जी का अनुकरण करूंगा और राजनीतिक दिमाग वाले हिंदुओं से पूछूंगा, जब आप अपने ही देशवासियों के एक बड़े हिस्से को जैसे अस्पृश सरकारी स्कूलों में पढ़ने नहीं देते, तो क्या तब भी आप राजनीतिक सत्ता पाने की योग्यता रखते हैं? जब आप उन्हें सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं लेने देते, तो क्या तब भी आप राजनीतिक सत्ता पाने की योग्यता रखते हैं? जब आप उन्हें उनकी इच्छा अनुसार कपड़े या गहने नहीं पहनने देते, क्या तब भी आप राजनीतिक सत्ता पाने की योग्यता रखते हैं? जब आप उन्हें उनकी मर्जी के अनुसार खाना खाने नहीं देते, क्या तब भी आप राजनीतिक सत्ता पाने की योग्यता रखते हैं? मैं ऐसे सवालों की झड़ी लगा सकता हूं, पर इतने ही काफी हैं। स्वयं श्री बनर्जी इन प्रश्नों का क्या उत्तर देते? मुझे विश्वास है किसी भी समझदार आदमी में यह हिम्मत नहीं होगी कि वह इन प्रश्नों का उत्तर हाँ कहकर दे। सोशल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी संस्था थी जिसका सरोकार स्वर्ण हिंदू परिवारों में सुधार से था। इसमें अधिकतर स्वर्ण जातियों के प्रबुद्ध लोग थे। वे जाति को समाप्त करने के लिए आंदोलन करना जरूरी नहीं समझते थे, या उनमें इस प्रकार का आंदोलन करने का साहस नहीं था। स्वाभाविक था कि उनमें विधवा के दोबारा विवाह करने पर पाबंदी, बाल विवाह इत्यादि बुराइयों को दूर करने की छटपटाहट थी, क्योंकि ये बुराइयां उनके बीच प्रचलित थी और इन्हें वे व्यक्तिगत रूप से महसूस करते थे। जातीय व्यवस्था को भंग करने के अर्थ में सामाजिक सुधार से इसका कोई संबंध नहीं था। सुधारकों ने इसे कभी भी अपना मुद्दा नहीं बनाया। यही वजह है कि सामाजिक सुधार पार्टी लड़ाई हार गई। राजनैतिक संविधान बनाने वालों के लिए सामाजिक शक्तियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे फर्डिनांड लासाल, जो कार्ल मार्क्स के मित्र और सहकर्मी थे, जैसी हैसियत के व्यक्ति की मान्यता प्राप्त है। 1862 में पर्शिया की एक सभा को संबोधित करते हुए लासाल ने कहा था, संवैधानिक प्रश्न सबसे पहले औचित्य के प्रश्न नहीं बल्कि सत्ता के प्रश्न है। किसी भी देश के वास्तविक संविधान का अस्तित्व देश में मौजूद सत्ता की वास्तविक अवस्थिति में होता है। इसलिए राजनीतिक संविधानों में मूल्य और धैर्य तभी आता है जब वे समाज के भीतर अस्तित्वमान शक्तियों की अवस्थिति को यथार्थ रूप से व्यक्त करते हैं। कम्युनल अवार्ड किस बात की ओर संकेत करता है? जो राजनीतिज्ञ स्वीकार नहीं करते थे कि भारत की सामाजिक समस्या का उसकी राजनीतिक समस्या से कोई संबंध है, उन्हें संविधान बनाते समय सामाजिक समस्या से दो चार होने के लिए बाध्य होना पड़ा। कह सकते हैं कि कम्युनल अवार्ड सामाजिक सुधार के प्रति उदासीनता और उसकी उपेक्षा का दंड था। यह सामाजिक सुधार पार्टी की जीत है, जिससे पता चलता है कि इस पार्टी के लोग हार जरूर गए थे, पर सामाजिक सुधार के महत्व पर उनकी राय सही थी। इस प्रस्ताव के समर्थन में कि सामाजिक और धार्मिक समस्याएं राजनीतिक संविधानों पर असर डालती है, मैंने जो उदाहरण दिए हैं उनका संबंध खासकर स्थितियों से है। शायद वे हैं, लेकिन यह नहीं माना जाना चाहिए कि एक पर दूसरे का असर सीमित होता है। दूसरी ओर कोई यह कह सकता है कि इतिहास आमतौर पर इस प्रस्ताव का समर्थन करता है कि राजनीतिक क्रांतियां हमेशा सामाजिक और धार्मिक क्रांतियों के बाद हुई है। लूथर द्वारा शुरू किया गया धार्मिक सुधार यूरोपीय लोगों की राजनीतिक मुक्ति का अग्रदूत था। इंग्लैंड में प्योरिटनिज्म ने राजनीतिक स्वतंत्रता का रास्ता प्रशस्त किया। प्योरिटनिज्म ने नई दुनिया की स्थापना की। यह प्योरिटनिज्म ही था जिसने अमेरिका स्वतंत्रता का युद्ध जीता था, और प्योरिटनिज्म एक धार्मिक आंदोलन था। मुस्लिम साम्राज्य का सच भी यही है। एक राजनीतिक शक्ति बनने के पहले वे पैगंबर मोहम्मद द्वारा शुरू की गई एक पूर्णतः धार्मिक क्रांति से गुजर चुके थे। भारत का इतिहास भी इसी निष्कर्ष का समर्थन करता है। चंद्रगुप्त की अगुवाई वाली राजनीतिक क्रांति के पहले बुद्ध की धार्मिक और सामाजिक क्रांति हो चुकी थी। शिवाजी की अगुवाई में राजनीतिक क्रांति होने से पहले महाराष्ट्र के संत धार्मिक और सामाजिक सुधार ला चुके थे। गुरु नानक की अगुवाई में धार्मिक और सामाजिक क्रांति के बाद ही सिखों की राजनीतिक क्रांति हुई थी।